और एक बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता से आ रही है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, किस तरीके से पत्थर फेंका गया। गाड़ी अभी आपको दिखाई दे रही होगी कि कैसे उसका कांच टूटा हुआ है और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी वहां पर दिखाए। जेपी नड्डा जो कि 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, कल ही पहुंचे और कल भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे जब वो पहुंचे थे, और आज फिर से, हालांकि आज उनके काफिले पर हमला भी हुआ है, पत्थर फेंका गया उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले पर। उनके काफिले की गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस पर जब पत्थर फेंका गया तो कैसे गाड़ी के अंदर वो पत्थर भी आप देख रहे हैं और शीशा टूटा हुआ पूरी तरह से ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए हैं इस काफिले को। तो जेपी नड्डा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया। कोलकाता दौरे के दौरान उनके काफिले पर, कार पर हमला किया गया। उनके काफिले की तस्वीरें भी इस वक्त हैं आपके सामने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक पत्थर फेंका जाता है, शीशा टूट जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से, जहां पर कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव और काले झंडे उनको दिखाए गए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। तो जेपी नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों में वो लगातार शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये तस्वीर हम जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये उन्हीं के काफिले की एक गाड़ी है और जिस पर हमला किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये काफिला गुजर रहा था, उसी दौरान इस पर हमला होता है, पथराव होता है। और तस्वीरें देखिए, पथराव के बाद इस गाड़ी की हालत क्या हो जाती है, इसके शीशे टूट जाते हैं और पत्थर भी जो गाड़ी के अंदर मौजूद लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाहर से पत्थर फेंककर हमला किया जाता है गाड़ी के अंदर। ये तस्वीरें उसी काफिले की उस गाड़ी की है जिस पर पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल में देखिए विधानसभा चुनाव अगले साल और इसकी तैयारी लगातार वहां पर की जा रही है और बीजेपी भी उसी दिशा में काम कर रही है। और जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर हैं, लेकिन वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब उनका काफिला यहां से निकल रहा था, देखिए काले झंडे भी उनको दिखाए गए हैं, लेकिन पथराव की भी तस्वीरें सामने हैं। इस वक्त पथराव उन पर किया गया और टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने काले झंडे दिखाए जेपी नड्डा को। एक बार फिर आप सुनिए कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा क्या। बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। तो कैलाश विजयवर्गीय को भी आपने सुना, जिन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने देश में नहीं किसी और देश में हैं, क्योंकि इस तरीके से हमला हो जाता है कहीं भी किसी भी तरफ से। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ही काफिले की एक गाड़ी थी जिस पर हमला किया गया, पथराव किया गया। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में इस वक्त गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी की गाड़ी अगर किसी को दिख जाए तो कैसे उस पर हमला किया जाता है, ये तस्वीरें इस वक्त सामने हैं आपके। पूजा मेहता मेरे साथ और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गई है। पूजा, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बाहर से पत्थर से हमला इस काफिले पर किया जाता है। और क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए मैं आपको बता दूं कि कोलकाता से लेकर डायमंड हार्बर तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 65 किलोमीटर्स है। लेकिन इस पूरे रूट पर जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को डायमंड हार्बर आना था,
अलग अलग जगहों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि वो ये कह रहे थे कि ये फार्म बिल्स यानी कि किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, लेकिन हमने देखा जिन लोगों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस के झंडे थे उन्होंने अटैक किया पूरे कॉन्वॉय को। ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं होगी लगभग उस कॉन्वॉय में, चाहे वो बीजेपी नेताओं की हो, सिक्योरिटी को हो या फिर मीडिया की हो, जो डैमेज नहीं हुई हो। दो नेताओं की गाड़ी सबसे ज्यादा डैमेज हुई है, मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के जो पायलट है वो बुरी तरीके से जख्मी भी हुए हैं, उनको ब्लीडिंग भी हुई है। लिहाजा अगर आप गाड़ियों की स्थिति देखें तो चारों ओर से पथराव किया गया। गाड़ियों के जो सामने के शीशे हैं वो टूट चुके हैं, साइड के जो शीशे हैं वो बुरी तरीके से जो है नष्ट हो चुके हैं। लिहाजा अगर हम कहें तो पूरी तरीके से ये लग रहा था कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पहले से प्री प्लान्ड अटैक जो है, ये सोची समझी साजिश थी, पहले से ही उन्होंने ये पत्थर वगैरह जो इकट्ठा कर रखा था। लेकिन सबसे शॉकिंग अगर हम बात करें तो ये बंगाल पुलिस का जो ट्वीट सामने आया है जिसमें ये कहा गया कि कॉन्वॉय पर कोई अटैक नहीं हुआ और जेपी नड्डा जो है वो पूरी तरीके से स्मूथली और सेफली डायमंड हार्बर वीडियो सबके सामने है। आप भी बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से पहले से ही एक प्री प्लानिंग की गई थी और उसके तहत ये हमला किया गया, तो फिर से गुंडा राज आखिर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। शुक्रिया पूजा फिलहाल इस अपडेट के लिए, आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.